कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ मरकरी की। मरकरी की बात मैं क्यों करने वाली हूँ, क्योंकि मरकरी जो है, बुध जो है, आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा एक आई कैन से उठा पटक वाली स्थिति होने वाली है मरकरी के साथ में। राइट नाउ मरकरी कॉम्बस्ट है और डबलेटेड भी है, यानी पाइसिस में ट्रांजिट कर रहे हैं। जब भी कोई नया संवत लगता है, जिस 2080 अभी लगा है नया विक्रम संवत की बात करूँ, तो सारे जो प्लेनेट है मोस्टली वो सब रीजनरेट होते हैं, आई कैन से एक्टिव होते हैं। और सारे हमारा जो जोडिएक साइन है, जोडिएक साइन का चक्र है एरीज, उसमें ट्रांजिट करते हैं। ठीक है, मोस्टली। ठीक है, अब इस तरह से बुध भी करने वाले हैं ट्रांजिट। एरीज जो साइन है वो हमारे जोडिएक चक्र का फर्स्ट साइन है, और आई कैन से कि वो लीडरशिप क्वालिटी है, लीडर करता है, लीड करता है, सारे जोडिएक्स को लीड करता है। तो डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइन। पहली चीज़ तो ये, उसके अलावा ये है कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक साइन है, अग्रेसिव नेचर वाला, बिकॉज मार्स प्लैनेट का साइन है। ठीक है, अब बुध उसमें ट्रांजिट करने वाले हैं। ठीक है, बुध अपनी डेबिलिटेड स्थिति से बाहर निकलेंगे, पहली चीज़ है। बुध अपने कॉम्बस्ट स्थिति से बाहर निकलेंगे। मैं आपको डेट्स बता रही हूँ। और बुध यहाँ पर रहने वाले हैं बहुत लंबे टाइम तक, यानी कि बुध यहाँ पर 7 जून तक रहने वाले हैं, 31 मार्च से 7 जून। वैसे तो बुध हार्डली 15 से 20 दिन एक जोडिएक साइन में रुकते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द रेट्रोग्रेशन भी इसमें होने वाला है, फिर वापस वो मार्गी होंगे और फिर से वो आगे बढ़ेंगे। इस तरह से वो सारा होगा। ठीक है, 31 मार्च को ट्रांजिट करने वाले हैं एरीज में बुध, और जैसे मैंने बताया 7 जून तक रहने वाले हैं। 21 अप्रैल को रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, 15 मई तक रेट्रोग्रेशन में रहेंगे, 15 मई को वापस वो मार्गी होंगे और 7 जून को वो टॉरस में निकल जाएंगे। ठीक है, दिस इज तो 67 डेज के लिए मरकरी ट्रांजिट करेंगे इन एरीज। पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, उसमें बीच में रेट्रोग्रेशन भी है, मार्गी भी, सब चीज़ें। अब बात करते हैं कि ऑलरेडी से जो एरीज में जो चल रहा है वो है इस वक्त राहु। ठीक है, राहु ऑलरेडी से एरीज में इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं। बहुत एक पोजीशन जो है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, स्टेबल पोजीशन में राहु इस समय। अब जैसे ही इसमें मरकरी जाने वाले हैं तो क्या क्या होने वाला है, सारी जोडिएक साइन के बारे में बताने वाली, और इफेक्ट का लेवल भी बड़ा है। क्योंकि अभी तक जो मरकरी थे, जैसे मैंने बताया कि कॉम्बस थे, कॉम्बस से तो निकल जाएंगे 27 ऑफ मार्च में ही निकल जाएंगे, बट अब मैं 31 के बाद का मैं उसको काउंट कर रही हूँ। ठीक है, अब 31 के बाद क्या होने वाला है, एरीज साइन जो है वो है मार्स का। मार्स क्या है, सोल्जर है। वो बातों के लच्छे नहीं करेगा, वो सोल्जर है, वो बॉडीगार्ड है, वो एक पुलिसमैन है, एक डॉक्टर है। ठीक है, वो तकलीफ़ों को दूर करता है स्पीडली। ठीक है, उसको वो बातें नहीं करेगा, घुमा फिर रहेगा नहीं, उसको लाभ हानि का पता नहीं होता है। एरीज वालों का मोस्टली ये, मार्स वालों का ऐसा नेचर होता है। बट बुध क्या है, बुध है एक पूरा पक्का बिजनेसमैन, एक व्यापारी, एक काउंसलर। वो बात भी करेगा और घुमाएगा भी, और अपना लाभ पहले देखेगा, और इस तरह से करेगा। बहुत सारे दोस्त भी बना लेगा, चाहे वो दोस्त हार्मफुल भी हो तो भी। इस तरह की चीज़ें बुध में पाई जाती है। बहुत कम्युनिकेशंस करता है। मार्स कभी कम्युनिकेट नहीं करेगा। मार्स तो जैसे अपनी बंदूक उठाएगा, जैसे शूट आउट ओनली, बिकॉज वो लाभ हानि नहीं देखेगा, उसको अपने बस वो जो कर्म होते हैं उसको ध्यान देगा। तो इस तरह के एक बिजनेसमैन और एक सोल्जर दोनों ही मिलकर के एक आई कैन से इकट्ठे होने वाले हैं। और जैसे ही मरकरी मार्स में एंट्री करेंगे, एरीज में एंट्री करेंगे, तो उस तरह का नेचर मरकरी में आएगा, क्योंकि मार्स का कंप्लीट इफेक्ट आएगा ना एरीज वालों का। ऑलरेडी राहु इज सिटिंग देयर, तो राहु का इल्यूजन भी मरकरी इस वक्त फील करेंगे। राहु का इल्यूजन, राहु क्या है कि बड़ा है, बूस्ट करता है चीज़ों को, एक आई कैन से बहुत एक्सपेंड कर देता है आपकी थॉट प्रोसेस को या आपके विचारों को। तो अब बुध जैसे ही राहु के साथ कांटेक्ट में आने वाले हैं, और लंबा समय भी है, पहली चीज़ तो ये। और फर्स्ट जोडिएक साइन है, तो सारे जोडिएक साइन पे असर बहुत अच्छे लेवल पर होने वाला है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया 7 जून तक ये रहने वाले हैं, तो अराउंड 67 डेज, 68 डेज अराउंड वहाँ पर रहने वाले हैं। 2 महीने का जो बड़ा पीरियड है वो हमारी लाइफ पर बहुत ज़्यादा लेवल पर असर डालेगा। बुध को भी ले सकती हूँ, बुध असर डालेंगे, राहु के साथ हो रहे हैं, कंजक्शन में आ रहे हैं तो असर डालेंगे, और मंगल का भी उनके ऊपर बहुत लेवल पे असर होगा। ठीक है, और केतु का 7 एस्पेक्ट्स उनको मिल रहा है इस समय। तो ये सारी चीज़ें मिल करके होने वाली है विद द बुध। ठीक है, कस्टमाइज करती हूँ सारे जोडिएक साइन को। सबसे पहले बात करती हूँ एरीज वालों की खुद की। एरीज वालों के साथ क्या होने वाला है, आपका फर्स्ट जो साइन है, मतलब आपका जो फर्स्ट हाउस है, उसी में सब हो रहा है। ठीक है, पहली चीज़ तो यू फील लिटिल बिट कंफर्टेबल विद दिस, बिकॉज
वैसे मार्स एंड बुध इज नॉट विद गुड फ्रेंड सर्किल, मतलब अच्छा एक मैत्री नहीं है। जैसे मैंने बताया कि एक सोल्जर है और एक बिजनेसमैन है, तो दोनों का थॉट प्रोसेस अलग होता है। बट आपके 12th हाउस को छोड़ करके और डेवलप्ड पोजीशन को छोड़ करके बुध आपके फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें या जो कम्युनिकेशन गैप या कॉन्टेक्ट गैप या आई कैन से आपको जो अपने सब सराउंडिंग जो एक होता है ना कि किसी के साथ मिलना जुलना, उन सब में जो लैक फील हो रहा था, नाउ यू फील कंफर्टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा फर्स्ट हाउस है, बुध जब फर्स्ट हाउस में आते हैं तो आपके विचारों के कारक होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर। इस समय आपको बहुत ज़्यादा हाई विचार आएंगे अपने बिजनेस को लेकर के भी, और उसके अलावा अपने कॉन्टैक्ट्स को लेकर के, अपनी फ्रेंड सर्किल को लेकर के, ठीक है। आपको इस वक्त विचार आएंगे, आप अपनी हर चीज़ों को बड़ा करने का सोचेंगे, फ्रेंड सर्किल बढ़ाएंगे डेफिनेटली। आप वृद्ध सोचेंगे, अपनी कम्युनिटी के से बाहर के लोगों को भी दोस्त बनाएंगे, क्योंकि राहु भी तो सेटिंग दे रहे हैं फर्स्ट हाउस ना, तो राहु कहीं ना कहीं वो डाल रहा है इफेक्ट और बुध के ऊपर। उसके अलावा आप बुध जो आपके थर्ड हाउस और सिक्स हाउस का स्वामी है, तो आपके बिजनेस और आपके फ्रेंड सर्किल पे एक अलग लेवल का इफेक्ट डालने वाला है इस समय बुध। एरीज वालों की बात कर रही हूँ मैं, पहली चीज़। उसके अलावा अब थर्ड हाउस का स्वामी, आपका फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा, दूसरी कम्युनिटी वालों के साथ भी आपका दोस्ती बढ़ सकता है, नए सर्किल में आप एंट्री कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी बिजनेस और जॉब, इसमें आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। आपका थॉट प्रोसेस इस समय सिर्फ आपकी बिजनेस और आपकी फ्रेंड सर्किल को लेकर के ही आगे बढ़ने वाला है, पहली चीज़ तो ये। सॉरी, उसके अलावा एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी आपको एरीज वालों को, वो ये, इस समय आप बहुत ज़्यादा बात करने के मूड में नहीं रहेंगे। इस वक्त होगा कि बस मुझे करना है फटाक से, आपके फ्रेंड सर्किल भी फटाफट आपकी लाइफ में आएंगे, स्पीड पकड़ेगी हर चीज़, और बिजनेस में अपॉर्चुनिटी भी आपको बहुत स्पीड से मिलने वाली है। आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने विचारों को रिलैक्स रखना है, और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नेचर में कोई काम नहीं करना है, स्पेशली बहुत अग्रेसिव नेचर में बात नहीं करनी है। व्हेन यू कम्युनिकेट विद समवन, जब आप किसी के कॉन्टेक्ट्स में आते हैं, या ब्लंटली आंसर्स नहीं करने किसी भी चीज़ को लेकर के, कि आप जैसे मेल्स भी लिख रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, रिप्लाइंग भी आपको बहुत कूलली हैंडल करना है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट हाउस है ना, आपको बहुत गुस्सा भी आ सकता है, और गुस्से में आप वर्ड्स जो आपके बड़े ही एक हर्ट, दूसरे वालों को हर्ट करने वाले हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा, अच्छा समय है फॉर योर बिजनेस एंड आप अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है आपको जॉब में, बिजनेस में, और दोस्तों के साथ भी सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है। अच्छा समय, नो डाउट, बट अग्रेसिव नेचर को रिलैक्स करना पड़ेगा। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, टॉरस वालों के लिए ये आ रहे हैं आपके 12th हाउस में, यस 11th हाउस में थे, अब 12th हाउस में आ रहे हैं। टॉरस वालों को कुछ फ़ायदे अच्छे होने वाले हैं रिगार्डिंग योर मनी मैटर्स, रिगार्डिंग योर लव अफेयर्स, ठीक है। उसके अलावा लेकिन 12th हाउस है, बट बुध और राहु ऑलरेडी सिटिंग देयर है, तो कहीं ना कहीं टॉरस वालों को एक बड़ा ब्लास्ट मिल सकता है अगर आप फॉरेन या अब्रॉड से कोई कनेक्शन रखते हैं इन योर बिजनेस, इन योर लव अफेयर्स में, या आपके को अब्रॉड से कोई मनी आपके यहाँ पे आती है, तो ये समय आपके लिए बिजनेस के लिए अच्छा हो सकता है। कम्युनिकेशन विद द अब्रॉड, जाना आना, कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, नए फ्रेंड सर्किल बना सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई लव अफेयर्स का ऑफर मिले फॉर द अब्रॉड साइड, या डिफरेंट कम्युनिटी की भी बात कर सकती हूँ मैं, इस तरह का भी हो सकता है। उसके अलावा आपकी बैंक प्लेस बढ़ने के भी अच्छे चांसेस हैं, गुड। बट कहीं ना कहीं होता है ना कि 12th हाउस है, दुष्टाना प्लेस है, आपको इस समय आपकी व्यय को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं आपको देखिए पैसा भी आ रहा है बट खर्चा भी हो रहा है, ठीक है, लेवल ऐसा हो सकता है। बट राहु 12th हाउस में आपको बहुत अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है राहु के द्वारा, और बुध भी आ गए हैं, तो दोनों कॉम्बिनेशन मिला करके एक गुड कम्युनिकेशन विद द अदर पर्सन, और अदर आई कैन से अब्रॉड साइड कह सकती हूँ, या दूसरे जो लोग हैं दूसरे शहर की या दूसरी कंट्री की बात कर सकती हूँ, उन लोगों के साथ में आपका कम्युनिकेशन जो है अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। थोड़ा व्यय को संभालिए, खर्चा कम कीजिएगा, ठीक है, और गुड टाइम है आपके लिए भी, नो डाउट, बिकॉज राहु सिटिंग में है ना, राहु अच्छा इन्फ्लुएंस दे रहा है बुध को इस समय। टॉरस वालों की बात, जेमिनीज वालों की बात करूँ, जेमिनीज वालों के लिए ये आ रहे हैं आपके 11th हाउस में। जेमिनीज वालों के लिए ये समय अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस का स्वामी और आपके 4th हाउस का स्वामी बुध है, ठीक है। अब वो 11th हाउस में आ रहा है, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, पहले तो राहु वहाँ बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इल्यूजन दे रहा है टुवर्ड्स योर गेनिंग्स, टुवर्ड्स योर इनकम। डिज़ायर प्लेस है 11th हाउस आपका, कंप्लीट जो आपकी हॉरोस्कोप है उसका पूरा डिज़ायर प्लेस जो है 11th हाउस होता है। आपके ड्रीम्स, आप कैसे ड्रीम्स देखते हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपको 11th हाउस बताता है। गेनिंग, सारे सेक्टर्स को लेकर के बात करती हूँ तो, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट हाउस का स्वामी है, सारी जो चीज़ें हैं आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस
प्लानिंग्स टूवर्ड्स योर, मतलब गुड फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप नया ज़मीन खरीदें, हो सकता है कि आपको आपका कुछ स्टेबल आप कुछ चीज़ नया मोबाइल खरीदें, नया गाड़ी खरीदें। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू एक्चुअली, क्योंकि फोर्थ हाउस को, फर्स्ट हाउस को और 11th हाउस को एक कंट्रोल कर रहे हैं बुध इस समय। बहुत अच्छा समय, नाइस प्लेन। आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा इस समय। लोग आपसे जो मिलने वाले लोग हैं वो आपको प्रॉपर कम्युनिकेट आप कर पाएंगे लोगों के साथ में। अच्छा समय है। और उसके अलावा एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, आपकी गेनिंग को भी आप हाइट पे लेके जाएंगे। एक स्टेबिलिटी मिलेगी आपकी गेनिंग को, आपकी इनकम को, कि हाँ ठीक है, मैं अब रूटीन इनकम मेरी बढ़ गई है, रूटीनली मैं ये काम कर रहा हूँ। दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। आपका थॉट प्रोसेस सारा गेनिंग की तरफ होगा, मोस्टली चीज़ ये है। और फिक्स एसेट्स भी बढ़ेगी, ठीक है। हो सकता है आपको प्रॉपर्टी खरीद ले इस समय, गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, ठीक है। पर बहुत ज़्यादा इल्यूजन में नहीं रहना। टेम्परेली गेन के लिए आपको आगे नहीं बढ़ना है। थॉट बहुत ज़्यादा इसमें आएगा, इसमें लालच वाली स्थिति भी आ सकती है, बट बी अवेयर, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की। कैंसर वालों के लिए फोर्थ हाउस में ट्रांजिट करेंगे। ऑलरेडी सिटिंग देयर, राहु सिटिंग देयर, सॉरी आई एम सो सॉरी, 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे और ऑलरेडी राहु आप सिटिंग देयर, ठीक है। मैं कैंसर वालों की बात करूँ, कैंसर वालों को इस समय जब बुध यहाँ पर आते हैं और 12th हाउस के आपके स्वामी हैं और आपके 3rd हाउस के स्वामी हैं बुध, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको इस समय कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द अब्रॉड साइड थ्रू आउट योर करियर मिल सकती है, करियर के लिए। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड सर्किल या आपके आसपास के लोगों से आपको कोई सपोर्ट सिस्टम फॉर योर करियर मिल सकता है, ठीक है। 12th हाउस है, बट कहीं ना कहीं देखिए 12th हाउस और 3rd हाउस के स्वामी है, पहली चीज़ तो ये बुध कहीं ना, लेकिन 10th हाउस में बैठे हुए हैं विद द राहु, और राहु का इन्फ्लुएंस यहाँ उसको मिल रहा है। वहाँ पर आप अपनी चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, आप अपना ड्रीम करियर भी ऑप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपका नेटवर्क भी बढ़ने की संभावना है अच्छे लेवल पर। हो सकता है कि आप इससे बाहर जाएं, विदेश की यात्रा करें, या विदेश में कुछ आपका वीज़ा पास हो जाए, या अपने बिजनेस की वजह से आप विदेश ट्रिप करें, जॉब की वजह से विदेश ट्रिप करें, कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई नया राइटर्स, अगर आप राइटर हैं तो कोई नई चीज़ लिख सकते हैं, नई लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। इस तरह की बहुत चेंजेस आपकी लाइफ में होने की तैयारी है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बैड हैबिट्स में नहीं पड़ना है। आपके जो सराउंडिंग्स लोग हैं, आपके फ्रेंड सर्किल जो है, कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, हो सकता है इस समय आपको बैड हैबिट्स से अट्रैक्ट हो, आपकी मैं कुछ गलत पी लूँ, या मतलब कुछ बैड हैबिट्स को आप ऑप्ट करें। उसके अलावा आपके जो वर्क प्लेस है वहाँ भी हो सकता है कि आपको बैड हैबिट्स का एक इन्विटेशन मिले, आपको लगे, तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। खर्चों पर रोक लगाइए, ठीक है। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, आने वाले 2 महीनों में लियोज वालों के लिए समय अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली अगर बात करती हूँ आपकी कमाई को लेकर, क्योंकि आपके 11th हाउस के स्वामी हैं बुध, और आपके 2nd हाउस के स्वामी भी बुध है, तो दोनों ही इनकम प्लेस है, और बुध आपके आप डेस्टिनी प्लेस पे आकर के बैठ गए हैं। हो क्या रहा है, आपको राहु ऑलरेडी सिटिंग देयर, तो राहु ऑलरेडी आपकी किस्मत का आपको दे रहा है इस समय, ठीक है। आपकी किस्मत को बढ़ा रहा है कहीं से, और सपोर्ट सिस्टम भी दे रहा है। राहु इज ए वेरी निगेटिव प्लेनेट, आई नो, बट जहाँ पर वो बैठ रहा है वहाँ वो एक्सपेंड तो कर ही रहा है उस चीज़ को, ठीक है। राहु, अच्छा अब वहाँ पे बुध आ गए हैं। बुध आपको किस्मत का आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा फॉर योर गेन, फॉर योर इनकम, बेसिक इनकम की बात कर रही हूँ, मनी मैटर्स की बात कर रही हूँ। इस वक्त आपका बैंक प्लेस बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, नई जगह से इनकम स्टार्ट हो सकती है। उसके अलावा रूटीन इनकम स्टार्ट हो सकती है, हर तरह से इनकम आ सकती है कहीं ना कहीं से। आपकी एफडी से आपको अच्छी, आई कैन से, इंटरेस्ट स्टार्ट हो सकता है कि आपने पहले एफडीज कराई हो, तो हो सकता है उसमें आपको ज़्यादा इतना मुनाफा नहीं मिल रहा होगा, लेकिन अब हो सकता है कि आप इस तरह की जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो जहाँ से आपको ज़्यादा बेटर इनकम मिल रही हो, या आपको रूटीन इनकम मिल रही हो। दिस इज़ द टाइम फॉर यू, दिस इज़ अमेजिंग फॉर योर गेनिंग प्रोसेस, आई कैन से। मनी को कमाना, जोड़ना, सेव करना, दिस इज़ आपके लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा होता नजर आ रहा है। और जैसे मैंने बताया, किस्मत आपका साथ दे रही है। आपको कहीं ना कहीं आपके फादर का भी सपोर्ट सिस्टम मिलने की तैयारी है, कि फादर से भी आपको कोई गेन मिल जाए। हो सकता है आपका फादर का बिजनेस आप ऑप्ट करें, या वहाँ से आपको कोई गेनिंग स्टार्ट हो जाए। दिस इज अमेजिंग टाइम फॉर यू। बी स्पिरिचुअल फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा ये है कि डोनेट समवन, स्पिरिचुअल प्लेस पे आपको कुछ पैसा डोनेट करते हैं तो वो चीज़ आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ये समय लियोज वालों के लिए पैसा कमाना, इकट्ठा करने का बहुत अच्छा समय, नो डाउट, बहुत अच्छा समय, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं वर्गोस वालों की। आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं ना इस समय। वर्गोस वालों के लिए 10th हाउस के और आपके 1st हाउस के स्वामी हैं, और 1st हाउस के स्वामी जाकर के जब 8th हाउस में ट्रांजिट करता है
तो बहुत ज़्यादा आई कैन से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मन के विचार, क्योंकि फर्स्ट हाउस का स्वामी है, ठीक है, आपके मन के विचार और आपका थॉट प्रोसेस या आप खुद आपकी पर्सनैलिटी या आप जो खुद हैं वो जाकर के 8th हाउस, यानी कि एकदम 8th हाउस ना डीप प्लेस, एकदम अंधेरे खड्डे वाली जगह पे आप चले जाते हैं तो आपको कैसी फीलिंग आती है। उसके अलावा 8th हाउस जो होता है ना बड़ा ही दुष्टाना प्लेस होता है, वो आपकी मृत्यु का कारक या आप किस तरह से मृत्यु का प्रकार, इस तरह की चीज़ें निगेटिव वाली चीज़ों में ज़्यादा ये होता है। वहाँ पर जाना कहीं ना कहीं आपको डर भय की स्थिति स्टार्ट हो सकती है। इस समय बहुत सारी चीज़ें आपको ये लगेगी कि डेथ से रिलेटेड काफ़ी एक निगेटिव थॉट आपके दिमाग में आएंगे इस समय, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हाउस का स्वामी है ना, थॉट्स आएंगे, दिमाग चलेगा इस समय इस तरह की चीज़ों में। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपकी ओपिनियन या आपका जो थॉट प्रोसेस है बहुत ही निगेटिव वे में जाएगा टूवर्ड्स अबाउट थिंकिंग अबाउट योर डेथ, मैं कैसे मरूंगा, इस तरह की चीज़ें होना या बहुत ही हर चीज़ को दिल में लगा लेना, निगेटिव विचार आना, डिप्रेशन में जाना और हर चीज़ को गहराई सोचना और वो भी निगेटिव वे में सोचना, इस तरह की चीज़ें आपको इस समय हो सकती है। वर्गोस वालों को इस वक्त का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि राहु ऑलरेडी सिटिंग है, ठीक है, 8th हाउस में राहु पहले से वहाँ बैठे हुए हैं और वो वैसे ही आपको बिल्कुल उस चीज़ को बढ़ा चुके हैं आपके 8th हाउस को इस समय। और अब बुध यानी आपका राशि लॉर्ड खुद जाकर के वहाँ बैठा हुआ फर्स्ट हाउस का स्वामी जो है। उसके अलावा 10th हाउस की अगर बात करते हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस समय आप उन चीज़ों को ऑप्ट करें जो कि आपको लाइक जैसे नहीं होते कुछ हीलर्स होते हैं, टैरो कार्ड रीडर होते हैं जो बहुत डीपली किसी चीज़ को रिसर्च करते हैं, या ऑलरेडी आप अगर किसी करियर में है तो हो सकता है आप उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करें, पीएचडी करें, किसी चीज़ को गहराई से जानना, सब्जेक्ट को गहराई से जानना, या किसी धरती से जुड़ा हुआ काम करें, ठीक है। ऐसे लोग जो वर्गोस वाले लोग होते हैं ना, ऐसे लोग हो सकते हैं कि खनन वाले भी जगह भी जाए या कोई स्टोन से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, इस तरह का काम भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपका थॉट प्रोसेस जो है उसको आपको बहुत ज़्यादा संभाल के रखना पड़ेगा। नेगेटिव थॉट्स आते ही आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अदरवाइज आपका ये इट्स अ गुड टाइम, नो डाउट। अबाउट योर करियर की अगर बात करती हूँ, क्योंकि 10th हाउस का भी है, बट करियर भी आपका डूबता हुआ नजर आ रहा है ना, वो भी आपको खड्डे में ले जा रहा है। तो करियर और आपका मन, आपका दिमाग, दोनों ही चीज़ें आपको डूबती नजर आ रही है। अपने करियर को भी संभालना पड़ेगा और अपने दिमाग को भी संभालना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टेबल फील नहीं करेंगे इस समय भी, तो अपने करियर को लेकर और अपनी लाइफ को लेकर के, ठीक है। आपके लिए मैं एक फटाफट से रेमेडी देना चाहती हूँ वर्गोस वालों के लिए, वो ये है कि बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। पहली चीज़ तो ये है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके अलावा हनुमान जी का आराधना कीजिए, ठीक है, क्योंकि एरीज आ रहा है आपके 8th हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट सब मिलेगा कि आप उस चीज़ से बाहर निकलें और अपने विचारों को रिलैक्स रखें। बहुत ज़्यादा विचार मत कीजिए, नेगेटिव विचारों से बाहर आए, ठीक है। लिब्राज वालों की बात करूँ, आपके ये 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। लिब्राज वालों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा ये चांसेस हैं कि इस समय आपकी लाइफ में ऐसे लोग आपकी लाइफ में एंट्री करें जो कि आपके पार्टनर बने, या आपको ऐसे लोगों के ज़्यादा मिले, मतलब ऐसे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स बढ़े जो कि आपको लव लाइफ में या आपके पार्टनर में या आपके एक वो कहते हैं ना कि नया इंसान आपकी लाइफ में आए, ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने की तैयारी में हो सकता है। क्योंकि देखिए ऑलरेडी से राहुल सिटिंग है, तो वैसे वो बढ़ा रहा है आपका 7th हाउस। 7th हाउस आपका पार्टनर होता है, आपका लाइफ पार्टनर कह सकती हूँ या आपका बिजनेस पार्टनर भी कह सकती हूँ, ठीक है। और अब वहाँ पर बुध आ गए हैं और बुध कंप्लीटली अपनी एनर्जी आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि इस तरह के लोग आपकी लाइफ में आए कि थ्रू कम्युनिकेशंस, थ्रू मोबाइल्स, थ्रू मेल्स, या दूसरी जगह के लोग, यानी कम्युनिटी से दूर के लोग, जिन लोगों को आप सिर्फ टूवर्ड्स अपने मैसेजेस या मेल से ही जानते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों को जानते हैं, दूर के दोस्त या ऐसे लोगों के साथ हो सकता है आपका जुड़ाव, ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं जो कि बहुत दूर दूर रहते हैं, ठीक है। टूवर्ड्स कम्युनिकेशन से आपकी लाइफ में आए या मैसेज के थ्रू आए, जैसे भी है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बिजनेस में हैं इस समय, तो इस वक्त आप अपने बिजनेस को फैलाने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बुध जो है कंप्लीटली बिजनेस है। आप अपने बिजनेस को फैलाने के लिए उसकी सेल्स एंड मार्केटिंग, उसके बारे में सोचिए। हो सकता है इस समय आप बहुत अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त करें इन योर बिजनेस। अगर पार्टनरशिप में भी है तो समय अच्छा है, नो डाउट अच्छा समय है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इस वक्त आप पार्टनर चेंज भी करेंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें आपके मन में आएगी टूवर्ड्स पार्टनर्स, बेसिकली चीज़ें, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इस समय बहुत ज़्यादा स्टार्ट होते हैं लोगों के, क्योंकि बुध आ गए ना, बुध कहीं ना कहीं उस चीज़ को फैला रहे हैं, उस चीज़ को आई गेट, वो कहते हैं ना कि एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। और बुध आपके 12th हाउस के और आपके 12th हाउस के और आपके 9th हाउस के स्वामी हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ये स्थिति बन रही है
हाँ, जो ये स्थिति बन रही है वो स्थिति बन रही है कि आपको इस तरह की भावनाएं मन में आना या इस तरह के लोगों से कांटेक्ट करना जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हैं या वो चाहते हैं कि आप उनके साथ इन्वॉल्व हो। इस बात का आपको ध्यान रखना, 12th हाउस भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। लिब्रा वालों की बात कर रही हूँ, सोच समझ के इस वक्त आगे बढ़ना है। कोई भी काम एक मतलब सोच समझ के आगे बढ़िए इन रिलेशनशिप्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उसके अलावा आपका इस समय बिजनेस भी विदेशों में भी फैल सकता है और उसके अलावा इंडस्ट्री भी आपका साथ देगी, नो डाउट। अच्छा समय आपके लिए, लेकिन बस उन्होंने कहा कि पार्टनर्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि किस तरह से आप उनको मैनेज करते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है ना 7th हाउस में सकता आपके। एरीज है, ऑलरेडी इतना एनर्जेटिक प्लेस है आपका 7th हाउस, लिब्रा वालों की बात करूँ, और वहाँ पे बुध भी है, राहु भी है, तो यू कैन बी अवेयर, ठीक है। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ, स्कॉर्पियोस वालों के लिए 6th हाउस में ट्रांजिट कर रही है, ठीक है। स्कॉर्पियोस वालों के लिए जो समय है वो है, यस 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। स्कॉर्पियोस वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके 11th हाउस और आपके 8th हाउस के स्वामी है बुध, ठीक है। अब स्कॉर्पियोस का स्वामी खुद मार्स है। मार्स वैसे ही एक्टिव हो रहा है इस समय, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी से जेमिनाइज में ऑलरेडी से मार्स ट्रांजिटिंग कर रहा है, जो कि आपके 8th हाउस का स्वामी बनता है, ठीक है। तो आपका 6th हाउस और 8th हाउस दोनों ही एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। इस समय आपकी हेल्थ के साथ साथ आपको अपनी हर उस चीज़ का ध्यान रखना है। रिलेशनशिप का स्पेशली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच समझ के निकालना पड़ेगा। आप किस तरह से लोगों से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, आपके वोकेबुलरी क्या है, आपके फ्रेंड सर्किल क्या है, इस तरह की सारी चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ, स्पेशली आपकी हेल्थ को लेकर के बात करती हूँ। नर्व से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। ब्लड जो नसों में हमारे ब्लड घूमता है, नसों के द्वारा ही जाता है पूरी बॉडी में, तो उससे रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको इस वक्त फेस करनी पड़ सकती है। अपने ब्लड को रेगुलरली चेक करवाइए, या आई कैन से रेगुलरली आप जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं वो करवाइए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ, बात करने में सावधानी रखिएगा। उसके अलावा किसी भी तरह का बुरा शौक इस वक्त आपको हार्म कर सकता है, या ऑलरेडी से अगर आप करते हैं तो उसे छोड़ने की कोशिश कीजिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आपकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा स्कॉर्पियोस वालों की बात वेरी, क्योंकि आपके 6 और 8 हाउस दोनों बहुत भयंकर एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेजिटेरियस वालों की। सेजिटेरियस वालों के लिए ये 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, या 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। आपके 7th हाउस के और आपके 10th हाउस के स्वामी हैं, यस। अब हो क्या रहा है स्कॉर्पियोस वालों सेजिटेरियस वालों को, आपके जैसे मैंने कहा 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, 7th हाउस के और आपके 10th हाउस के स्वामी हैं। इस समय आपको लव अफेयर्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करेंगे। ऑलरेडी से राहु वहाँ बैठे हैं 5th हाउस में, तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी से जब 5th हाउस में राहु आते हैं तो आपकी जो सोच समझ है ना उसको तो बंद कर देते हैं, कि सोच समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। राहु जहाँ बैठे हैं वहाँ आदमी सोचता समझता कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ करता जाता है। उसको हर चीज़ चाहिए और तुरंत चाहिए, तरीका कोई भी हो, उस लेवल पे राहु काम करता है हमेशा हमारी लाइफ में, और इंसान बहुत ग्रीडी हो जाता है उस जगह को लेकर, बहुत ज़्यादा आई वॉन्ट दैट, वो तरीका कुछ भी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपके 5th हाउस की बात करती हूँ, वहाँ पर बुध आ रहे हैं और आपके 7th हाउस के स्वामी है। पहली चीज़ को कहीं ना कहीं लव अफेयर्स की स्टार्टिंग होना, या देखिए लव अफेयर्स की स्टार्टिंग होना इज नॉट अ बैड थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँ, बट ये जो राहु और बुध का जो कॉम्बिनेशन है ना, इसमें आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। इजीली किसी के साथ इन्फ्लुएंस हो जाना और इजीली किसी साथ डेटिंग पे चले जाना और इसीलिए किसी साथ रिलेशनशिप बना लेना, दैट इज़ वेरी बैड फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा इस समय आपको करियर में अच्छा उछाल मिल सकता है, हो सकता है आपका बिजनेस बढ़े, रूटीन इनकम बढ़े, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने के चांसेस हैं। अगर आप इस तरह की कोई बिजनेस में ऑलरेडी से हैं, ऐसा काम करते हैं जिसे बोलना हो, स्पीच हो, आपको टीचर हो, आप स्पीच थेरेपिस्ट हो, या काउंसलर हो, या साइकोलॉजिस्ट हो, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको करियर में बहुत अच्छा उठान मिलेगा, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। करियर की अगर बात करती हूँ तो बिजनेस के में भी बढ़ा सकते हैं और स्टेबिलिटी मिलेगी नहीं, और करियर क्रिएटिविटी बढ़ेगी ना। अगर आप राइटर हैं, कुछ लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, यूट्यूबर हैं, अमेजिंग टाइम फॉर यू, दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। बट जहाँ मैं बात करती हूँ आपके पार्टनर्स की या लव अफेयर्स की, उस चीज़ को थोड़ा आपको सोच समझ के बनना, क्योंकि देखिए राहु है, राहु तो बढ़ा ही रहा है, तो आप अपने बिजनेस को बढ़ाइए ना। और अब आपको बुध का साथ मिल रहा है, 5th हाउस से बुध आया है, कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट दे रहा है बहुत सारी चीज़ों में आपकी लाइफ में। बट अगर आप उस चीज़ों में, देखिए बुध क्या है, समय है, वॉच घड़ी है। अब आप समय कहाँ खराब कर रहे हैं वो आपको सोचना है, दैट इज़ अ मेन थिंग ओनली, ठीक है। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ये 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स वालों को, या ऑलरेडी राहु सिटिंग देयर है। तो कैप्रिकॉन्स वालों के लिए क्या हो रहा है,
या कैप्रिकॉन्स वालों के लिए क्या हो रहा है, कैप्रिकॉन्स वालों के लिए अब तो हेल्थ का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ कि आपके 6th हाउस के स्वामी भी और आपके 9th हाउस के स्वामी है। कैप्रिकॉन्स वालों को आपके फादर की और आपके मदर की और आपकी खुद की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एंजाइटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो सकती है। उसके अलावा व्हेन यू कम्युनिकेट विद समवन ना, तो वो जो चीज़ें होती है, जैसे ये वो कहते हैं कि आपने किसी को ब्लंट बोल दिया, फिर आप वहाँ पे पछता भी रहे, आपको गिल्ट भी हो रहा है, ठीक है, बट अब उसको संभाल नहीं सकते उस चीज़ को। तो इस तरह के लोगों के साथ पंगे हो सकते हैं आपके इसमें। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ मैं। सोच समझ के आपको बोलना है, बोलना बहुत सोच समझ करके है। या आप आई कैन से कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो दिल में जो थॉट है, उसको आप तुरंत ब्लंटली निकालिए मत। जैसे हम किसी के लिए निगेटिव सोच रहे हैं कि हाँ इंसान बुरा है, ठीक है बुरा है, ओके, अब उसको पकड़ के बोलेंगे नहीं कि यार तू इधर आ तो बुरा है, नहीं, वो चीज़ आपको नहीं करनी। वैसे किसी को करनी भी नहीं चाहिए, जो बुरा है वो उसके कर्म है, ठीक है। इस तरह का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। दुश्मन बना लेंगे बहुत अच्छे लेवल पर अपने होम टाउन में या अपने सराउंडिंग लोगों को लेकर के अगर बात करते हो, ठीक है। इस वक्त आपको कामनेस की भी माइनस पॉइंट लगेगा कि मैं काम नहीं फील कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं इस समय आपको आपके जो थॉट प्रोसेस है वो आपके टूवर्ड्स योर स्पिरिचुअल लेवल और टूवर्ड्स योर आई कैन से नेटवर्किंग साइड में आपको हो सकता है कि सपोर्ट सिस्टम मिले। पहली चीज़ तो ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जॉब में या बिजनेस में भी आप, ठीक है, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी फील करेंगे आप। बट आपका जो बोलने का तरीका है या रिएक्शन देने का जो तरीका है उसको कंट्रोल करना है। हेल्थ का तीनों का ध्यान रखना है, फादर मदर और आपका खुद का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अपॉर्चुनिटी पे ध्यान रखिए, सिर्फ बी स्पिरिचुअल फर्स्ट ऑफ ऑल। गंदा बोलना नहीं है और गंदा किसी के लिए सोचना भी नहीं है। सोचिए मत ताकि बोलने का आपको मौका नहीं मिलेगा। इसको कैप्रिकॉन्स वालों की बात करें इसमें, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की। आपके ये 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, आपके 5th हाउस के और आपके 8th हाउस के स्वामी। यस, ठीक है। 3rd हाउस पराक्रम, वैसे एरीज वैसे ही वहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं राहु इस समय, तो पराक्रम तो आपका अथाह बढ़ रहा है। अनादर कम्युनिटी से आपके बहुत सारे मित्र बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। एक्वेरियस वाले की बात करूँ, सैटर्न इस वक्त आपके 1st हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वैसे आपका जो दिमाग है इस समय आई एम द किंग हो रहा है। उसके अलावा आपके और 3rd एस्पेक्ट से आपके इस एरिया 3rd हाउस को भी देख रहे हैं। सैटर्न और आपका दिमाग इस समय आपके पराक्रम को बढ़ाना है। बस मेरा आपका दिमाग चल रहा है कि मुझे अपना पराक्रम बढ़ाना है, अपनी गुडविल बनानी है, इमेज बनानी है इस दुनिया में। और अब बुध वहाँ आ गए हैं, तो बुध कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपको सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे, ठीक है। एक्वेरियस वालों की बात करें, उसके अलावा 3rd हाउस से जैसे मैंने बताया पराक्रम का है। दुनिया आपको किस नज़र से कैसे जानती है, आपके बारे में लोग सोचते क्या है, उस तरह की चीज़ें आपको इस वक्त 3rd हाउस कंडक्ट करता है। अब बुध वहाँ आ गए हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है आपके लिए वो है आप अपने जो दोस्त हैं, जो भी फ्रेंड सर्किल है, उन सबको देख जांच के आप आगे बढ़ें, ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा आपके दोस्तों का, नो डाउट है, पराक्रम बढ़ाने के लिए। लेकिन देखिए 8th हाउस का स्वामी भी है बुध आपका, तो होता ये है कहीं ना कहीं कि आप का पराक्रम ऐसा ना बढ़े कि लोग आपको निगेटिव वे में बात करें कि भाई देखिए पराक्रम दोनों तरह से बढ़ सकता है, एक तो होता है अच्छाई, एक बुराई होती है, ठीक है। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किन दोस्तों के साथ उठते बैठते हो, आपका सर्किल कैसा है, आपका सर्किल अच्छा है या बुरा है, या किसी से भी दोस्ती कर लेना, किसी भी कम्युनिटी वाले लोगों के साथ यारी फ्रेंडशिप कर लेना, या किसी भी तरह की बात करना, लैंग्वेज यूज़ करना, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इस चीज़ से आपको बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा, तब तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जो है अच्छा पराक्रम बढ़ेगा। उसके अलावा आपको पॉजिटिव भी मिलेगी, ठीक है। लेकिन 8th हाउस भी है, देखिए कहीं ना कहीं वो चीज़ डूबती हुई नज़र आती है। अगर आपका थॉट प्रोसेस या आपका तरीका बात करने का या फ्रेंड सर्किल का, सराउंडिंग लोग, आपके शौक क्या है, आप किस लोगों से उठते बैठते हैं, आप कहाँ जाते हैं, इन सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना इस वक्त पड़ेगा। क्योंकि बुध जो है ना बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में यहाँ बैठा हुआ है आकर के, और अगले 2 महीने तक यहाँ बैठा रहेगा। तो आप सोच सकते हैं कि आपका इफेक्ट किस लेवल पे होगा। पहली चीज़, आपके 5th हाउस का स्वामी भी है, लव अफेयर्स के लिए भी है, लेकिन क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, रूटीन इनकम स्टार्ट हो सकती है कहीं ना कहीं से। उसके अलावा लव अफेयर्स के लिए भी नए लोग आपको प्रपोज कर सकते हैं, फ्रेंड सर्किल से ही आपके कुछ लोग आपको आके प्रपोज करना या आई कैन से डेटिंग करना, इस तरह का हो सकता है। बट यू शुड बी अलर्ट, ठीक है। अगर आप अलर्ट रहते हैं तो पराक्रम आपका पॉजिटिव लेवल पे बढ़ता है या नहीं बढ़ता। ट्रिप लगा सकते हैं दोस्तों के साथ में, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसके अलावा अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में है तो ये समय हो सकता है आपको बहुत हाइट पे ले जाएगा। बट किसी भी फ्रॉड से भी आप चीज़ बेच दें, झूठ बोल के भी चीज़ें बेच रहे हैं या झूठ बोल के अपना काम निकाल रहे हैं,
इससे सब कवर्ड है। ठीक है, बात करती हूँ मैं अब फाइनली पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए जो ये समय है ये आपके सेकंड हाउस में आ रहा है, आपके 7th हाउस के और आपके 4th हाउस के स्वामी। या ठीक है, सारे जो आपके मुझे नज़र आ रहे हैं, पाइसेस वालों की बात करूँ, सारे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 4th हाउस में बुध स्वामी है और 7th हाउस का भी स्वामी सेकंड हाउस में आ रहा है। सेकंड हाउस में ऑलरेडी से राहु सेटिंग दिया है। पाइसेस वालों की बात करूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इस समय आपकी बैंक प्लेस जो है उसमें पॉजिटिविटी नज़र आएगी, स्टेबिलिटी नज़र आ सकती है। उसके अलावा आपको आपके स्पाउस से, आपके पार्टनर से या आपके बिजनेस से कुछ अच्छी पॉसिबिलिटीज़ टूवर्ड्स योर बैंक प्लेस मिल सकती है। ठीक है, उसके अलावा फैमिली के साथ भी समय अच्छा बीतने की संभावनाएं हैं। बस आपको आपकी फैमिली से बात करने का तरीका सुधारना पड़ेगा, या आप किस तरह से उनके साथ कौन से शब्द यूज़ कर रहे हैं या किस तरह से बात कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज राहु सेटिंग है ना, राहु पूरा इन्फ्लुएंस दे रहा है इस वक्त। ठीक है, और एरीज है तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक प्लेस है। स्टेबिलिटी बढ़ेगी, माता के साथ भी अच्छे संबंध बन सकते हैं, होम टाउन में रिलैक्स फील करेंगे, घर में रिलैक्स फील करेंगे, और आपकी जो स्पाउस है या आपके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ भी यू फील गुड राइट नाउ, क्योंकि बुध है ना, हर चीज़ को कंडक्ट कर रहे हैं। बट बुध जो है पाइसेस जो है उसमें बुध होते हैं नीचे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका जो तरीका है या आपका आई कैन से वे ऑफ टॉकिंग है या आपका जो हट है या आपका जो ईगो है, उस चीज़ से कहीं ना कहीं बुध हार्म ना हो जाए, इस बात का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप अपनी फैमिली से किस तरह से बात करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अग्रेसिव नेचर तो बिल्कुल बाहर आना ही नहीं चाहिए सर, बिल्कुल अग्रेसिव नेचर बाहर नहीं आएगा तो आप यू फील कंफर्ट, वेरी कंफर्टेबल देंगे, कंफर्ट लेवल दे रहे हैं, बट जब अगर आप वे ऑफ टॉकिंग आपकी होनी चाहिए सही। ठीक है, ये सब हो सकता है आप कुछ स्टेबल वाली फिक्स असेट्स भी लें या कुछ इस तरह चीज़ों में इन्वेस्ट कर लें, जैसे ज़मीन है, प्लॉट्स है, या जगह बदलने का भी आपका मन करे फैमिली के साथ में कहीं शिफ्ट हो जाऊँ, दैट इज़ कैन बी पॉसिबल, बट वे ऑफ टॉकिंग शुड बी वेरी 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 डिसेंट ऑफ योर्स। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो था, आई थिंक मैंने सबको ले लिया है। ठीक है, ये मेरा वीडियो था आप सभी के लिए, और फॉर द मरकरी ट्रांजिटिंग इन एरीज कंजक्शन विद द राहु। ये जो सारा समय है ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है बिजनेस के लिए। बुध हर जगह काम आते हैं कम्युनिकेशंस में। आप अगर प्यार भी करें तो कम्युनिकेट करके प्यार करेंगे, इससे प्रपोज भी करेंगे तो कम्युनिकेट करेंगे, बिजनेस भी करेंगे कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बुध इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर जगह पे। आज आप एजुकेशन भी ले रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि राहु जुपिटर इज सिटिंग देयर, बट जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे पढ़ा नहीं पाएंगे। और आजकल तो ऑनलाइन से सारा पढ़ाई होती है, तो ऑनलाइन मोबाइल ये सारी चीज़ें जो है बुध है एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है सारे ज़ोडिएक साइन के लिए। बात करने का तरीकों को आपको बदलना पड़ेगा और अग्रेसिव नेचर को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को जब आप एक बैलेंस करके चलते हैं तो बुध आपको बहुत कुछ देके जाएंगे। ठीक है, मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा बन चुका है, के लिए बुध के लिए, और कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड